ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम पिछले वीक की सारी साकार मुरलीज़ का सार सुनेंगे। आज 22 जुलाई 2024 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो तो शीतल हो जाएंगे, विकारों की बास निकल जाएगी, अंतर्मुखी हो जाएंगे, फूल बन जाएंगे। मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो तो शीतल हो जाएंगे, विकारों की बास निकल जाएगी, अंतर्मुखी हो जाएंगे, फूल बन जाएंगे। आज का प्रश्न है, बाप दादा सभी बच्चों को कौन से 2 वरदान देते हैं, उन्हें स्वरूप में लाने की विधि क्या है? उत्तर है, बाबा सभी बच्चों को शांति और सुख का वरदान देते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम शांति में रहने का अभ्यास करो। कोई उल्टा सुल्टा बोले तो तुम जवाब न दो, तुम्हें शांत रहना है। फालतू झरमुई झगमुई की बातें नहीं करनी, किसी को भी दुख नहीं देना, मुख में शांति का मुलहरा डाल लो तो ये दोनों वरदान स्वरूप में आ जाएंगे। क्या कहा? बाप दादा सभी बच्चों को कौन से 2 वरदान देते हैं, उन्हें स्वरूप में लाने की विधि क्या है? तो उत्तर है, बाबा सभी बच्चों को शांति और सुख का वरदान देते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम शांति में रहने का अभ्यास करो। कोई उल्टा सुल्टा बोले तो तुम जवाब न दो, तुम्हें शांत रहना है। फालतू झरमुई झगमुई की बातें नहीं करनी, किसी को भी दुख नहीं देना, मुख में शांति का मुलहरा डाल लो तो ये दोनों वरदान स्वरूप में आ जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है, बाप से आशीर्वाद व कृपा नहीं मांगनी। बाप टीचर गुरु को याद कर अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। माया से खबरदार रहना है। आंखें धोखा देती हैं, इन्हें अपने अधिकार में रखना है। बाप से अर्थात भगवान से कृपा व आशीर्वाद मांगनी नहीं है। बाप टीचर गुरु को याद कर अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। माया से खबरदार रहना है। आंखें धोखा देती हैं, इन्हें अपने अधिकार में रखना है। सेकंड पॉइंट है, फालतू झरमुई झगमुई की बातें बहुत नुकसान करती हैं, इसीलिए जितना हो सके शांत रहना है। मुख में मुलहरा डाल लेना है। कोई भी उल्टी सुल्टा नहीं बोलना, ना खुद अशांत होना है, ना किसी को अशांत करना है। फालतू झरमुई झगमुई की बातें बहुत नुकसान करती हैं, इसलिए जितना हो सके शांत रहना है। मुख में मुलहरा डाल देना है, कभी भी उल्टा सुल्टा नहीं बोलना है, ना खुद अशांत होना है, ना किसी को अशांत करना है। आज का वरदान है, भगवान की मदद से सूली को कांटा बनाने वाले सदा निश्चिंत और ट्रस्टी भव। भगवान की मदद से सूली को कांटा बनाने वाले सदा निश्चिंत और ट्रस्टी भव। विस्तार है, पिछला हिसाब सूली है, लेकिन बाप की मदद से वो कांटा बन जाता है। परिस्थितियाँ आनी ज़रूर है, क्योंकि सब कुछ यहाँ ही चुकतू करना है, लेकिन बाप की मदद उन्हें कांटा बना देती है, बड़ी बात को छोटा बना देती है, क्योंकि बड़ा बाप साथ है। इसी निश्चय के आधार से सदा निश्चिंत रहो और ट्रस्टी बन मेरे को तेरे में बदली करके हल्के हो जाओ, तो सब बोझ 1 सेकंड में समाप्त हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, शुभ भावना के स्टॉक द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। शुभ भावना के स्टॉक द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति। आज 23 जुलाई 2024 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, तुम्हें टाइम पर अपने घर वापस जाना है, इसलिए याद की रफ्तार को बढ़ाओ। इस दुखधाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करो। तुम्हें टाइम पर अपने घर वापस जाना है, इसलिए याद की रफ्तार को बढ़ाओ। इस दुखधाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करो। प्रश्न है, कौन सा एक गुह्य राज तुम मनुष्यों को सुनाओ तो उनकी बुद्धि में हलचल मच जाएगी? उत्तर है, उन्हें गुह्य राज सुनाओ कि आत्मा इतनी छोटी बिद्दी है, उसमें फार एवर पार्ट भरा हुआ है, जो पार्ट बजाती ही रहती है, कभी थकती नहीं। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता,
मनुष्य बहुत दुख देखकर कहते हैं मोक्ष मिले तो अच्छा, लेकिन अविनाशी आत्मा पार्ट बजाने के बिना नहीं रह सकती। इस बात को सुनकर उनके अंदर हलचल मच जाएगी। तो कौन सा एक गुह्य राज मनुष्यों को सुनाओ तो उनकी बुद्धि में हलचल मच जाएगी? तो राज है कि आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, उसमें फॉरएवर पार्ट भरा हुआ है, जो पार्ट बजाती ही रहती है, कभी थकती नहीं है। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। मनुष्य बहुत दुख देखकर कहते हैं मोक्ष मिले तो अच्छा, लेकिन अविनाशी आत्मा पार्ट बजाने के बिना रह नहीं सकती। इस बात को सुनकर उनके अंदर हलचल मच जाएगी। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है, जैसे पढ़ाने वाला टीचर विदेही है, उसे देह का भान नहीं, ऐसे विदेही बनना है। शरीर का भान छोड़ते जाना है, क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनानी है। जैसे पढ़ाने वाला टीचर विदेही है, उसे देह का भान नहीं, ऐसे विदेही बनना है। शरीर का भान छोड़ते जाना है, क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनानी है। सेकंड पॉइंट, अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है। सजाओं से छूटने के लिए भगवान का व पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। कभी भी दुख नहीं देना है, अशांति नहीं फैलानी है। अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है। सजाओं से छूटने के लिए बाप का व पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। कभी भी दुख नहीं देना, अशांति नहीं फैलानी। आज का वरदान है, ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर द्वारा पत्थर को भी पानी बनाने वाले मास्टर प्रेम के सागर भव। ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर द्वारा पत्थर को भी पानी बनाने वाले मास्टर प्रेम के सागर भव। विस्तार, जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है, ऐसे आप ब्राह्मणों की नेचुरल नेचर मास्टर प्रेम का सागर। आपके पास आत्मिक प्यार, परमात्म प्यार की ऐसी शक्ति है जिसे भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन कर सकते हो। जैसे प्यार के सागर ने अपने प्यार स्वरूप के अनादि नेचर से आप बच्चों को अपना बना लिया, ऐसे आप भी मास्टर प्यार के सागर बन विश्व की आत्माओं को सच्चा निस्वार्थ आत्मिक प्यार दो, तो उनकी नेचर परिवर्तन हो जाएगी। आज का स्लोगन है, अपनी विशेषताओं को स्मृति में रख, उन्हें सेवा में लगाओ, तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। अपनी विशेषताओं को स्मृति में रख, उन्हें सेवा में लगाओ, तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। आज 24 जुलाई 2024 की साकार मुरली है, मीठे बच्चे भगवान से होलसेल व्यापार करना सीखो। होलसेल व्यापार है मन मनाभव, अल्फ को याद करना और कराना, बाकी सब है रिटेल। मीठे बच्चे बाप से अर्थात भगवान से व्यापार होलसेल में करना सीखो। होलसेल व्यापार है मन मनाभव, अल्फ को याद करना और कराना, बाकी सब है रिटेल। आज का प्रश्न है, भगवान अपने घर में किन बच्चों की वेलकम करेंगे? उत्तर है, जो बच्चे अच्छी रीति बाप की मत पर चलते हैं और कोई को भी याद नहीं करते हैं, देह सहित देह के सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक की याद में रहते हैं, ऐसे बच्चों को बाप अपने घर में रिसीव करेंगे। बाप अभी बच्चों को गुलगुल फूल बनाते हैं, फिर फूल बच्चों की अपने घर में वेलकम करते हैं। तो सुना, बाप अपने घर में किन बच्चों की वेलकम करेंगे? उत्तर है, जो बच्चे अच्छी रीति भगवान की मत पर चलते हैं और कोई को याद नहीं करते, देह सहित देह के सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक की याद में रहते हैं, ऐसे बच्चों को बाप अपने घर में रिसीव करेंगे। बाप अभी बच्चों को फूल बनाते हैं, फिर फूल बच्चों की अपने घर में वेलकम करते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है, जैसे बाप बच्चों पर वारी जाते हैं, ऐसे तन मन धन सहित एक बार बाप पर पूरा कुर्बान जाकर 21 जन्मों का वर्षा लेना है। जैसे बाप अर्थात भगवान बच्चों पर वारी जाते हैं, ऐसे तन मन धन सहित एक बार बाप पर पूरा कुर्बान जाकर 21 जन्मों का वर्षा लेना है। सेकंड पॉइंट, बाप जो अविनाशी अनमोल खजाना देते हैं, उससे अपनी झोली सदा भरपूर रखनी है। सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि हम
पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। बाप जो अविनाशी अनमोल खजाना देते हैं उससे अपनी झोली सदा भरपूर रखनी है। सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। आज का वरदान है ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनैलिटी का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनैलिटी का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। विस्तार है, बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि ब्राह्मण बने, अहो भाग्य। लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता है और ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्रसन्नता है। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना। अधिकारी हो, जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं तो उसे अनुभव में लाओ और औरों को भी अनुभवी बनाओ, तब कहेंगे विशेष आत्मा। तो सुना कि ब्राह्मण जीवन का जो प्रॉपर्टी है वो है संतुष्टता और पर्सनैलिटी है प्रसन्नता। आज का स्लोगन है, लास्ट समय का सोचने के बजाय लास्ट स्थिति का सोचो। लास्ट समय का सोचने के बजाय लास्ट स्थिति का सोचो। अच्छा, ओम शांति। आज 25 जुलाई 2024 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, बाजोली का खेल याद करो। इस खेल में सारे चक्र का ब्रह्मा और ब्राह्मणों का राज समाया हुआ है। मीठे बच्चे, बाजोली का खेल याद करो। इस खेल में सारे चक्र का ब्रह्मा और ब्राह्मणों का राज समाया हुआ है। आज का प्रश्न है, संगम युग पर भगवान से कौन सा वर्षा सभी बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर है ईश्वरीय बुद्धि का। ईश्वर में जो गुण है वो हमें वर्षे में देते हैं। हमारी बुद्धि हीरे जैसी पारस बन रही है। अभी हम ब्राह्मण बन भगवान से बहुत भारी खजाना ले रहे हैं, सर्व गुणों से अपनी झोली भर रहे हैं। तो सुना, संगम युग पर बाप से अर्थात भगवान से कौन सा वर्षा सभी बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर है ईश्वरीय बुद्धि का वर्षा। ईश्वर में जो गुण हैं वो हमें वर्षे में देते हैं। हमारी बुद्धि हीरे जैसी पारस बन रही है। अभी हम ब्राह्मण बन भगवान से बहुत भारी खजाना ले रहे हैं, सर्व गुणों से अपनी झोली भर रहे हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है, वृक्षपति बाप से सुख शांति पवित्रता का वर्षा लेने के लिए अपने आप को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद करना है, ईश्वरीय बुद्धि बनानी है। वृक्षपति बाप से सुख शांति पवित्रता का वर्षा लेने के लिए अपने आप को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद करना है, ईश्वरीय बुद्धि बनानी है। सेकंड पॉइंट है, बाप से सच्ची कथा सुनकर दूसरों को सुनानी है। मायाजीत बनने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। बुद्धि में रहे हम कल्प कल्प के विजयी हैं, भगवान हमारे साथ हैं। भगवान से सच्ची कथा सुनकर दूसरों को सुनानी है। मायाजीत बनने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। बुद्धि में रहे हम कल्प कल्प के विजयी हैं, भगवान हमारे साथ हैं। आज का वरदान है, निर्बल से बलवान बन असंभव को संभव करने वाली हिम्मतवान आत्मा भव। निर्बल से बलवान बन असंभव को संभव करने वाली हिम्मतवान आत्मा भव। विस्तार है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। इस वरदान के आधार पर हिम्मत का पहला दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है, और भगवान ने पद्म गुणा मदद दी कि आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र हो, अनेक बार पवित्र बनी हो और बनती रहेंगी। अनेक बार की स्मृति से समर्थ बन गए, निर्बल से इतने बलवान बन गए जो चैलेंज करते हो कि विश्व को भी पावन बनाकर ही दिखाएंगे। जिसको ऋषि मुनि महान आत्माएं समझती हैं कि प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना मुश्किल है, उसको आप अति सहज कहते हो। आज का स्लोगन है, दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना है। सच्चे भक्त कभी व्रत को तोड़ते नहीं हैं। दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना है। सच्चे भक्त कभी भी व्रत को
तोड़ते नहीं हैं। अच्छा, ओम शांति। आज 26 जुलाई 2024 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, ये अनादि ड्रामा फिरता ही रहता है, टिक टिक होती रहती है। इसमें एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, इसे यथार्थ समझकर सदा हर्षित रहना है। मीठे बच्चे, ये अनादि ड्रामा फिरता ही रहता है, टिक टिक होती रहती है। इसमें एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, इसे यथार्थ समझकर सदा हर्षित रहना है। आज का प्रश्न है, किस युक्ति से तुम सिद्ध करके बता सकते हो कि भगवान आ चुका है? किस युक्ति से तुम सिद्ध करके बता सकते हो कि भगवान आ चुका है? उत्तर है, किसी को सीधा नहीं कहना कि भगवान आया है। ऐसे कहेंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे, टीका करेंगे, क्योंकि आजकल अपने को भगवान कहलाने वाले बहुत हैं। इसीलिए तुम युक्ति से पहले दो बाप का परिचय दो, मतलब एक आत्मिक और दूसरे हमारे शरीर के। तो एक हद का, दूसरा बेहद का। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, तो समझ जाएंगे। तो सोना, किस युक्ति से सिद्ध करके बता सकते हैं कि भगवान आ चुका है? तो किसी को सीधा नहीं कहना कि भगवान आए हैं। ऐसे कहेंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे, टीका करेंगे, क्योंकि आजकल अपने को भगवान कहलाने वाले बहुत हैं। तो इसलिए युक्ति से पहले दो बाप का परिचय देना है। पहले जो हमारे शरीर के बाप हैं, तो जिनसे हमको नॉर्मल जो प्रॉपर्टी मिलती है। दूसरे हैं आत्मा के पिता, जो कि है परम पिता परमात्मा भगवान। धारणा के लिए मुख्य सार दो पॉइंट हैं। फर्स्ट है, इस समय ही बाप समान परफेक्ट बन पूरा वर्षा लेना है। बाप की सब शिक्षाओं को स्वयं में धारण कर उनके समान ज्ञान का सागर, शांति सुख का सागर बनना है। इस समय ही बाप समान परफेक्ट बन पूरा वर्षा लेना है। बाप की सब शिक्षाओं को स्वयं में धारण कर उनके समान ज्ञान का सागर, शांति सुख का सागर बनना है। सेकंड पॉइंट है, बुद्धि को पारस बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। निश्चय बुद्धि बन मनुष्य से देवता बनाने का इम्तिहान पास करना है। बुद्धि को पारस बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। निश्चय बुद्धि बन मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान पास करना है। आज का वरदान है, निश्चित विजय के नशे में रह बाप की पद्म गुणा मदद प्राप्त करने वाले मायाजीत भव। विस्तार है, बाप की पद्म गुणा मदद मतलब भगवान की पद्म गुणा मदद के पात्र बच्चे माया के वार को चैलेंज करते हैं कि ये आपका काम है आना, और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। वे माया के शेर रूप को चींटी समझते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये माया का राज्य अब समाप्त होना है। हम अनेक बार की विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चित है। ये निश्चित का नशा बाप की पद्मगुणा मदद का अधिकार प्राप्त कराता है। इस नशे से सहज ही मायाजीत बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, संकल्प शक्ति को जमा कर स्व प्रति व विश्व प्रति इसका प्रयोग करो। संकल्प शक्ति को जमा कर स्व प्रति व विश्व प्रति इसका प्रयोग करो। अच्छा, ओम शांति। आज 27 जुलाई 2024 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, बाप समान रहमदिल और कल्याणकारी बनो। समझदार वो है जो खुद भी पुरुषार्थ करे और दूसरों को भी कराए। बाप समान रहमदिल और कल्याणकारी बनो। समझदार वो है जो खुद भी पुरुषार्थ करे और दूसरों को भी कराए। प्रश्न है, तुम बच्चे अपनी पढ़ाई से कौन सी चेकिंग कर सकते हो? तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, पढ़ाई से तुम चेकिंग कर सकते हो कि हम उत्तम पाठ बजा रहे हैं या मध्यम या कनिष्ठ। सबसे उत्तम पाठ उनका कहेंगे जो दूसरों को भी उत्तम बनाते हैं, अर्थात सर्विस कर ब्राह्मणों की वृद्धि करते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है पुरानी जूती उतार नई जूती लेने का। जब आत्मा पवित्र बने तब उसे नई पवित्र जूती अर्थात शरीर मिले।
तो सुना, तुम बच्चे अपनी पढ़ाई से कौन सी चेकिंग कर सकते हो? तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, पढ़ाई से तुम चेकिंग कर सकते हो कि हम उत्तम पाठ बजा रहे हैं या मध्यम या कनिष्ठ। सबसे उत्तम पाठ उनका कहेंगे जो दूसरों को भी उत्तम बनाते हैं, अर्थात सर्विस कर ब्राह्मणों की वृद्धि करते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है पुरानी जूती उतार नई जूती लेने का। जब आत्मा पवित्र बने तब उसे नई जूती अर्थात शरीर मिले। धारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट है, ज्ञान और योग से अपनी बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बाप को भूलने की भूल कभी भी नहीं करनी है। आशुक बन माशुक को याद करना है। बाप को अर्थात भगवान को भूलने की भूल कभी नहीं करनी है। आशिक बन एक माशुक को याद करना है। सेकंड पॉइंट है, बंधन मुक्त बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ में कभी दिल शिकस्त नहीं बनना है। बंधन मुक्त बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ में कभी दिल शिकस्त नहीं बनना है। आज का वरदान है, 1 मिनट की एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव कराने वाले एकांतवासी भव। 1 मिनट की एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव कराने वाले एकांतवासी भव। विस्तार है, एकांतवासी बनना अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना। चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट माइट हाउस की स्थिति में स्थित हो, विश्व को लाइट माइट दो। चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। 1 सेकंड व 1 मिनट भी अगर इस स्थिति में एकाग्र हो, स्थित हो जाओ, तो स्वयं को और अन्य आत्माओं को बहुत लाभ दे सकते हो। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस चाहिए। आज का स्लोगन है, ब्रह्मचारी वह है जिसके हर संकल्प हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ है। ब्रह्मचारी वह है जिसके हर संकल्प हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।